की जरूरत है। सपना, सपना, तूने अभी तक खाया क्यों नहीं? मुझे नहीं खाना। चल जल्दी से खा ले, फिर स्कूल जाना है। और शाम को ना हम नीना आंटी के घर पे जाएंगे बंटी और विकी से मिलने, और फिर हम घूमने जाएंगे और कार्टून फिल्म देखेंगे। मुझे नहीं जाना। क्यों भाई, तुम्हें क्यों नहीं जाना? मुझे सिर्फ पापा के साथ जाना है। जब पापा आ जाएंगे ना तो हम उनको भी साथ ले चलेंगे। कब आएंगे पापा? पापा संडे को आ जाएंगे ना। मम्मी तुम हर बार कहती हो पापा संडे को आएंगे, संडे को आएंगे, पर पापा संडे को नहीं आते। तुम कहती हो कि उनका फोन आता है। कब आता है उनका फोन? उस वक्त तुम सोई होती हो। झूठ। पापा रात को ही फोन करते हैं कि पापा जानबूझकर उस वक्त फोन करते जिस वक्त मैं सोई होती हूँ। पापा का मन नहीं करता मुझसे बात करने का। ऐसी बात नहीं है, दरअसल मुझे पता है मम्मी, तुम मुझे झूठ बोलती हो। तुम मुझे बोलती हो कि पापा बिजनेस ट्रिप पे गए हैं, उनका फोन आता है, वो कहते हैं कि मैं संडे आऊंगा, मगर पापा नहीं आते। मम्मी पापा नहीं आते। नहीं बेटे, सचमुच वो। मुझे पता है, सच बात तो ये है कि पापा मर गए हैं। सपना, मुझे सब मालूम है। पापा भी भगवान के पास है, अब वो कभी नहीं आएंगे यहाँ पर। तुमको किसने कहा? मुझे लीना ने कहा, उसको उसकी मम्मी ने बताया। इसकी मामा को कुछ पता ही नहीं है। मम्मी, मुझे लीना कहती है कि पापा का फोटो बड़ा करके क्यों लगाया और उस पे फूलों की माला क्यों है? मम्मी मुझे पापा चाहिए, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह वो मुझे स्कूल छोड़ने जाते थे, वरना मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। चल चल, तू दूध पी ले। नहीं, मुझे नहीं चाहिए, पहले मुझे पापा चाहिए। जिद नहीं करते वरना तुम्हारी स्कूल बस मिस हो जाएगी। एक बार कहा नहीं। बदतमीज कहेगी, जिद करती है, बदतमीज। सपना, सपना बेटा क्या हुआ? हाँ बेटा, आज अमित बच्चे क्या हुआ? राजा क्या हुआ? क्या हुआ भाभी? कविता, क्या हुआ वीना जी? पता नहीं क्या हुआ जी। करण, तू इसे अंदर ले जा, मैं इसके कपड़े लाती हूँ। स्कूल बस तो मिस हो ही गई। मैं इसे स्कूल छोड़ दूंगा माँ। हाँ। तू चलेगी ना चाचू के साथ? हाँ? सपना कभी तो पूछती होगी कविता से कि विशाल कहाँ है, कब आएगा? पूछती तो है, और कविता उसे हमेशा कह देती है कि उसके पापा संडे को आएंगे। लेकिन भाभी, सपना बच्ची जरूर है, मगर उसे इतना होश तो होगा ही ना कि इतने दिन से उसके पापा घर पे नजर नहीं आ रहे। और नीना कितनी भी कोशिश कर लो, विशाल की कमी किसी भी तरह ना तो करण पूरी कर सकता है और ना ही अंकल जी। लेकिन सपना के पास करण और अंकल है ना। जब हम छोटे थे, मैं, कविता और उमा, तो हमारे पास सिर्फ माँ थी। घर में एक आदमी भी नहीं था, बस हम लड़कियां और माँ जी। और ऐसा भी नहीं कि हम लोगों ने पिताजी के बारे में कोई सवाल नहीं किए हों, हमने भी बहुत पूछा था, लेकिन माँ ने बहुत प्यार से और अच्छा वक्त निकाल के हमें समझा दिया। और उन्होंने पूरी कोशिश की थी कि हमें पिता की कमी महसूस ना हो। लेकिन भाभी, वो वक्त और था
आज वक्त और है। क्या बदल गया विजय वक्त के साथ? औरत का अपने पति के लिए प्यार, या फिर औरत को अपने पति की जरूरत, या फिर औरत की आजादी? क्या भाभी, आपको नहीं लगता कि कविता विशाल को मिस करती होगी? मैं अच्छी तरह जानती हूं कि वो विशाल को बहुत मिस करती है। क्या आपको ऐसा लगता है कि कविता को लगता होगा कि आगे उसकी जिंदगी में कोई और? बिल्कुल नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि विशाल का ख्याल उसके जहन में बहुत तेज है। किसी और के बारे में सोचना उसके लिए नामुमकिन है। यार अब इतना सोचने से तेरी प्रॉब्लम सॉल्व तो नहीं हो जाती ना। वो कौन है तू नहीं जानता, वो काम क्या करती है तू जानता नहीं, उसका नाम क्या है, पता क्या है, तू कुछ भी तो नहीं जानता यार। हाँ सर, आप मुझे उसका नाम बता दे, पता बता दे, तो मैं उसको यहाँ ले आऊंगा। मेरी मानो यहाँ से चलो, वापस चलो। हाँ सर, यू गो बैक, अब वापस जाइए। वैसे भी एड्रेस नहीं, नाम नहीं, ये कैसे चलेगा? यू गो बैक। अरे कम से कम वहां अपना जो फ्यूचर है उसे तो देखें हम। और क्या, यहाँ तो वैसे भी पास्ट ही होता रहेगा और हमारा फ्यूचर हमें दुत्कारेगा। बोलो क्या सोच रहे हो? करेक्ट। मुझे लगता है मुझे वापस चलना ही चाहिए, पर एक बात तो तय है, वो चाहे जो भी हो, कहीं पर भी हो, लेकिन उसका चेहरा मुझे हमेशा याद रहेगा। सब झूठ बोलते हैं बेटा, मैं तुम्हें सच बताऊंगा। तो बताओ ना चाचू, पापा कहाँ हैं? आज नहीं बेटा, फिर कभी। और एकदम सच बताऊंगा तुम्हें। आई लव यू चाचू। और सपना, पहले चलकर मम्मी को सॉरी बोलोगे ना? देखो मम्मी कितना रोई है। हाँ ठीक है। चले मम्मी को सॉरी बोलने? हाँ। गुड गर्ल। देखो भाई देखो, देखो जी, हमारी सपना रेडी स्टेडी गो हो गई है ना? सॉरी मम्मी। लव यू बेबी। आई लव यू टू। अरे भाई जल्दी करो, सपना को देर हो रही है। हाँ भाई लो, ये लो जी, हमारी गुड़िया का डब्बा तैयार। हाँ, अब सुनो, ऐसा करो, जाओ दादू को जाके बाय बाय करो। ठीक है। दादू दादू। ये लो। दादू शाम को तू बोल। चॉकलेट। ओके, बाय बाय। चलो चले चले। हाँ टाटा। बाय 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 बाय। चलो जी, चलो जी। आहा। बीना जी, जी? वो मेरा हाँ, भी हाँ, डब्बा अभी ले। दीजिए। क्या बात है बेटा, सब ठीक तो है ना? हाँ पापा, सब ठीक है, बस जरा सा काबू नहीं कर पाई थी खुद पर। नहीं, देखो बेटा, ताकत और कमजोरी में बस इस तरह से काबू का ही फर्क होता है। मैं चाहता हूं कि तुम कभी कभी कमजोर ना पड़ना। नहीं पढ़ूंगी पापा। बस बस। ये लीजिए जी आपका डब्बा। हाँ जी। और देखिए जी, हाँ, खाना खुद ही खाया करें, मैंने दूसरों के लिए ज्यादा रोटियां डाल दी हैं।
अच्छा जी। अब जाइए भी। नहीं, वो ओम का इंतजार कर रहा हूं। वो जाता है ना मुझे बस स्टॉप पर छोड़ने को। आया नहीं अभी तक। अरे कविता बेटा, आज आज तुम चलो मुझे छोड़ने के लिए। आज नहीं पापा, कल से जरूर चलूंगी आपको छोड़ने। अच्छा। हमसे तो कोई पूछता भी नहीं है। अरे रहने दीजिए बीना जी, सारे बस स्टॉप खाली हो जाएंगे। नहीं, आप तो घर पे ही ठीक हैं। मैं चलता हूं। लो आ गया ओम। अरे चल दिए? हाँ तो नौकरी वाले लोग हैं हम, वक्त पर पहुंचना पड़ता है क्योंकि वक्त की पाबंदी होती है वहां। घर पे बेकार नहीं बैठे हैं। देखा भाभी जी? अच्छा बेटे, अच्छा भी नहीं। अच्छा जी। क्या बात करते हो तुम विक्रम? तुम्हें एक लड़की पसंद आई और तुमने मुझे बताया तक नहीं? मैं आपको जरूर बताता दादी माँ, आपसे कैसे छुपाता? पर अफसोस मैं उसे जानता नहीं हूँ दादी माँ। बस एक बार सीढ़ियों में टक्कर हुई, उसकी किताबें गिर गई। मैंने उसे पूछा कि आर यू ऑल राइट, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? फिर उसने मुझे जवाब दिया कि महसूस तो नहीं हुआ, आप तो ठीक है ना? बस फिर वो उठकर चली गई। मैं उसके पीछे पीछे गया, लेकिन आई लॉस्ट हर दादी माँ, आई जस्ट लॉस्ट हर। तुम उसके बारे में और कुछ भी नहीं जानते? नो दादी माँ। उसका नाम, एड्रेस और एनी वेयरअबाउट्स? यही तो मुश्किल है दादी माँ, मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। अच्छा विक्रम, जिस लड़की से मैं तुम्हारा रिश्ता करना चाहती हूँ उसे एक बार मिलना चाहते हो? नहीं दादी माँ, मैं किसी भी लड़की को नहीं मिलना चाहता हूँ। बस एक ही चेहरा है कि... Then please pack your bags and leave immediately. अरे ये तो बहुत ही बचकाना और बेतुका सा प्यार है जिसे तुम जानते नहीं। उसके लिए अपना सारा कारोबार छोड़कर यहाँ हिंदुस्तान में बैठ गए हो। This is just ridiculous. शंभो, शंभो, जूस कमरे में। क्या बात है ओम, आज तो कुछ अलग अलग सा लग रहा है। अरे कुछ नहीं इंदर, मैं ठीक हूं, एकदम ठीक हूं। ठीक लगने की कोशिश कर रहा है। तुझे कोई शक हो रहा है इंदर? मैं बिल्कुल ठीक हूं। देखो ओम, समझ तो मैं तभी गया था जब तू घर आया था कि कुछ गड़बड़ है। बता ना, क्या बात क्या है? इंदर, कल रात हरीश ने हमसे अलग होने का फैसला कर लिया। क्या मतलब? अब वो हमसे अलग रहेगा, वो उसकी पत्नी और बच्चे। कहां कहां जाएंगे वो? वो कहां जाएगा इंदर, जाना तो हमको पड़ेगा, मुझे और गणेश को। पर क्यों? मकान भी अब कानूनन उसके नाम हो गया इंदर। बेटे के मुंह में आकर दस्तखत कर दिए और अपने बुढ़ापे के सारे साए काट लिए। ओम,
कभी कभी मन करता है कि जिंदगी की सुइयों को 20-25 साल वापस घुमा दे। ये बच्चे जो आज दुनियादारी की बातें करते हैं वापस हमारी गोद में आ जाए, ना समझ बनकर। वापस से वही दिन जीने का मन करता है। तू और मैं दफ्तर से लौटा करते थे, थक कर टूट कर। भाभी जी, वीना जी दरवाजे पर हमारा इंतजार किया करती थी, बच्चों को गोद में लेकर। चवन्नी की मूंगफलियां लाते थे, करोड़ों का प्यार पाते थे। और आज करोड़ों का बुढ़ापा इन्हें सौंप दिया है। चवन्नी तो क्या, कौड़ियों का मोल नहीं रखा इन्होंने। पर तू ऐसा क्यों सोचता है इंदर? तेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, मेरी औलाद ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया, पर उसने तो मुझे मोहताज बना दिया ना। मैं उसे क्या बताऊं मम्मी? मेरे पास कोई जवाब भी तो होना चाहिए ना। तू चिंता मत कर बेटा, मैं आहिस्ता आहिस्ता उसे सब समझा दूंगी। बस तू अपना ख्याल रख। मेरे ख्याल से विजय तू अब कविता का ख्याल छोड़ दे। देख, मैंने हर तरफ से पूरी कोशिश कर ली है। नीना से भी बात की है और शायद नीना ने भी कविता से बात की है। क्या कहती है कविता? इसीलिए तो कह रहा हूं उसका ख्याल छोड़ दे। थोड़ा वक्त और गुजर जाने दो भैया। विशाल की यादें अभी बहुत ही ताजा हैं। उन्हें वक्त के साथ साथ थोड़ा धुल जाने दो, थोड़ा धुंधला हो जाने दो। मुझे पूरा यकीन है वो अपनी जिंदगी में वापस रंग जरूर भरेगी। मैं उसका हमेशा इंतजार करूंगा। और मुझे मालूम है मेरा इंतजार एक दिन जरूर खत्म होगा। अब तुम्हारी जिंदगी इंतजार में ही कटेगी। दिल है कि मानने को तैयार ही नहीं है कि विशाल जा चुका है और अब वो कभी नहीं लौटेगा। आंखें हैं जो सुबह से दरवाजे पर ताक लगाकर बैठी हैं कि कब वो आ जाए। हर आहट पर महसूस होता है कि विशाल आ गया। कभी कभी तो माँ उसके शरीर की महक छूकर गुजर जाती है। आवाजें सुनाई देती हैं। कविता, मेरा तौलिया दो। कविता, ये पेस्ट खत्म हो गया है। कविता, मेरा चश्मा टूट गया है। उसकी आवाज तो मुझे भी सुनाई देती है। कभी कभी तो रात को वो दिखता भी है मुझे। मैं पूछती हूँ, बेटा बाहर क्यों खड़ा है? इतना परेशान क्यों है? तो वो कहता, बस माँ कुछ नहीं, काम का टेंशन है। मैं तो ये सोचकर परेशान हो जाती हूँ कि वहां कौन उसकी देखभाल कर रहा होगा।
उससे क्या पसंद है, क्या चाहिए, कौन उससे पूछ रहा होगा। वो अपने बारे में बहुत ही आलसी था। माँ और कविता के बगैर तो बात भी नहीं करता था। वहां वो बिल्कुल अकेला हो गया होगा। माँ, भाभी, लाओ मुझे भी नाश्ता दे दो, मैं भी चलूं। छोड़ा है सपना को? हाँ माँ, क्लास के अंदर तक। क्या हुआ भाभी? माँ? कुछ नहीं। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.